हेलो मेरे सभी नादान परिंदों। आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अक्टूबर एंड आ चुका है और अगर मैं आपकी जगह नीट एस्पिरेंट होती तो मैं अब आगे कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करती और मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन होता। यहाँ पर मैं वो बातों को भी लूँगी जो मैंने खुद फॉलो करी थी जब मैंने अपना नीट ऑल इंडिया पीएमटी जिसे हम कहते थे 12th के साथ क्लियर किया था। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया होता, मैं अपने दिवाली मोड से, फेस्टिव मोड से बाहर आ चुकी होती और मैं आ जाती अपने स्टडी मोड में। आप लोगों के लिए, हमारे टाइम तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दें। किसने दिवाली पे क्या पहना, कैसे घूमने गए, कहाँ पर क्या मज़े करे, घर कैसे सजाया था, प्लीज़ अब रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। सेकंड काम जो मैं करती वो ये करती कि मैं अपना 3 मंथ्स का प्लानर बनाती और उस 3 मंथ्स के प्लानर को मैं 1 मंथ के प्लानर में डिवाइड करती। अब मैं क्या करती, अपना एक बैलेंसिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स को फॉलो करती। अब आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे सब्जेक्ट्स की? देखिए, सबसे पहले आप एक डायरी में ये लिखिएगा कि जो 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं उनका स्ट्रॉन्गेस्ट से लेके वीकेस्ट आपके कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जूलॉजी स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकंड मेरा आता है बॉटनी, थर्ड है केमिस्ट्री और लास्ट सबसे वीक है मेरा फिज़िक्स। तो मैं क्या कर रही होती इस समय पर, फॉर एग्जांपल जो वीकेस्ट है, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो जो बहुत वीक होता है ना उस पर लगे रहते हैं, उसमें घंटों वेस्ट करते रहते हैं, जिसके कारण से जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं उनमें भी मार्क्स डिप करने लगते हैं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसे एकदम से, ऐसा नहीं होगा कि 30-40 मार्क्स से और आप सीधे 140-150 पे ले आएंगे। या दूसरा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 कैटेगरी के होते हैं, वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो पढ़ते रहते हैं और वीक को पूरा इग्नोर कर देते हैं, बट उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, सिलेक्शन हमेशा होता है बैलेंसिंग ऑफ द सब्जेक्ट से, तब जाके कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना होगा कि जो वीक सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अब आप मत दीजिए। आप उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, जनरली वही वीकेस्ट होता है, तो मैं क्या करती, केवल जो मेरे टीचर ने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से करती, बहुत ज़्यादा अच्छे से करती, कंसेप्चुअली समझ कर करती और उन्हें मैं बार बार करती। और 2012 से लेकर 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे बहुत अच्छे से कवर करती, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करके। बिलीव मी, आपका 90% पेपर इससे ही कवर हो जाएगा, चाहे कैसा भी आए। फिर जो मेरा नीचे से नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री में अच्छा टाइम देती, बहुत अच्छा टाइम देती। क्यों देती? क्योंकि उसमें अगर मेरे 100 के आसपास आते हैं और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगी तो मैं उसको 140-150 तक ला सकती हूँ। और जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उन्हें भी मैं अच्छे से टाइम देती, केमिस्ट्री से थोड़ा कम बट काफ़ी अच्छे से देती, क्योंकि वहाँ मेरे पास स्कोप है। ऑलरेडी मेरे 120, 125, 130 ईजिली आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने से आ जाते हैं। तो अगर मैंने उसमें अपना ध्यान दे लिया तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं या कुछ याद नहीं आया वो मैं सीधे 150, 160, 170 टच कर सकती हूँ। तो ऐसे करके एक बैलेंसिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है, एक सीक्रेट है यहाँ तक आने का, इस जर्नी को करने का, और वो ये है कि आई नेवर प्लान इन माई माइंड, आई प्लान ऑन पेपर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सब चीज़ें लिखिए, आप चारों सब्जेक्ट्स लिखिए, उनमें कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स अच्छे से हो गए हैं, कौन से एवरेज हैं, कौन से वीक हैं, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए, किसको कितना टाइम देंगे, और प्लान्ड वे में स्टडीज़ करिए। नंबर 3, तो एक तो मैं फेस्टिव मोड से आ गई हूँ स्टडी मोड पे, नंबर 2 बैलेंसिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, और नंबर 3 मैं ये करती कि अब मैं रायता फैलाती नहीं, समेटती। जी हाँ, अब मैं हर टॉपिक या हर चैप्टर के लिए एक टीचर को डिसाइड करती और बस उन्हीं का ही वो कवर करती। देखिए, जुलाई अगस्त तक ऐसा कर सकते हो आप कि एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ रहे हैं, बट नॉट नाउ। यू हैव टू डिसाइड, इवन अगर बैकलॉग्स हैं तो आप एक चैप्टर को किसी एक टीचर की, किसी एक सीरीज़ से डिसाइड कर लीजिए और उसी से ही पढ़िए और बार बार रिवाइज भी करिए। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग अब सारा इधर उधर भटकना छोड़ दें और फोकस्ड हो जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नंबर 4 मैं करती वो करती, इनफैक्ट मैंने किया भी था
कि सारी दीन दुनिया से अपना संबंध ख़त्म कर दीजिए।